हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा है बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है ना। बिजनेस एनवायरनमेंट में हमने कल एडवांटेज, डिसएडवांटेज, इंपॉर्टेंस ये सब पढ़ लिए थे। ठीक है ना। अब हम नया टॉपिक है हमारा कंपोनेंट ऑफ बिजनेस फैक्टर्स। ठीक है ना। कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, व्यवसाय पर्यावरण के अंदर यहाँ दो होते हैं। ठीक है ना। एक इंटरनल फैक्टर्स होते हैं और एक एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, आंतरिक घटक और बाह्य घटक। ठीक है ना। दो तरीके के आम होते हैं। ठीक है ना। एक इंटरनल फैक्टर और एक बाहर का। नॉर्मली ये हो सकती है कि ये हमारा बिजनेस है। ठीक है ना। तो ये इंटरनल हो गया और ये एक्सटर्नल। ठीक है। जो अंदर से इफेक्ट करे वो इंटरनल और जो बाहर से इफेक्ट करे वो एक्सटर्नल। ठीक है। अब यहाँ पर इंटरनल के बारे में पढ़ते हैं। इंटरनल में नाम दिए गए आप पेज नंबर 62 इंग्लिश मीडियम की बुक और हिंदी मीडियम की बुक पेज नंबर 78 पर दोनों टॉपिक आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना। टॉपिक दिया गया फैक्टर्स ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट में दिया है आपको ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेस, व्यवसाय के उद्देश्य। ठीक है ना। बिजनेस का जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो इंटरनल होगा। ठीक है ना। आप अगर कोई टारगेट लेके चलते हो तो वो क्या किस में आएगा? बिजनेस में आएगा, सॉरी इंटरनल में। नेक्स्ट दिया है पॉलिसीज ऑफ बिजनेस। बिजनेस की जितनी भी नीतियां होंगी, पॉलिसीज होंगी, वो सब भी इंटरनली होती हैं। नेक्स्ट आएगा प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ बिजनेस, जो भी आपकी उत्पादन की प्रणाली होती है। ठीक है ना। ये बोल सकते हैं आप जो भी मैन्युफैक्चरिंग करते हो, जिस टेक्निक से करते हो, जिस तरीके से करते हो, ये सारी चीजें क्या है? इंटरनल है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस, व्यवसाय का संगठन। आपका जो भी बिजनेस है, उसका जो भी संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो सब इंटरनल है। ठीक है ना। सोर्स ऑफ बिजनेस, व्यवसाय के साधन, आप कैसे साधन जुटाते हो, कहाँ से लाते हो, ये सब इंटरनल प्रोग्रेस है। ठीक है, प्रोसेस है, बाहरी नहीं है। नेक्स्ट है प्रोडक्शन कैपेसिटी। ठीक है ना। उत्पादन क्षमता। ये सारे पॉइंट हमें क्या दिए गए? इंटरनल दिए गए। बिजनेस का उद्देश्य, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट, बनी बात है, टारगेट वगैरह सब बिजनेस में सेट होता है। उसकी पॉलिसीज हो गई, प्रोडक्शन आप किस टेक्नोलॉजी से करते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपका ऑर्गेनाइजेशन का ग्रुप क्या हैगा, या फिर ये बोल सकते हैं कि सोर्स ऑफ बिजनेस के आपके तरीके कौन से, या सारी चीजें किसमें? इंटरनल। अब एक्सटर्नल, एक्सटर्नल में दो टॉपिक होते हैं हमारे। ठीक है ना। एक्सटर्नल में दो होते हैं, एक बेसिक बोल सकते हैं और एक को जनरल बोल सकते हैं या फिर स्पेशल बोल सकते हैं। स्पेशल और जनरल। यहाँ तो वही है। अब यार मैंने नाम आपको बता ही दिए हैं, मैं लिखूंगा। ठीक है ना। लिख लेता हूँ। ऑब्जेक्ट, पॉलिसीज, ऑब्जेक्ट, पॉलिसीज, प्रोसेस, ऑर्गेनाइजेशन, सोर्स, ये सब इंटरनल होगा। और स्पेशल में कस्टमर, सप्लायर, कॉम्पिटिटर, कॉम्पिटिटर, पब्लिक, मार्केट। इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, सोशल, लीगल रूल्स, और फिर रहेगा लीगल रूल्स होगा और दूसरा का टेक्निक।
ठीक है, ये वाले पॉइंट हमने क्लियर कर लिया बिजनेस के इंटरनल पॉइंट्स। अब स्पेशल में कस्टमर, सप्लायर, कॉम्पिटिटर, पब्लिक और मार्केट। कोई भी बिजनेस है, बाहरी इफेक्ट कहाँ से होगा हमारे अंग में, ठीक है ना, कस्टमर, ग्राहक से। बनी बात है, आपका गुड्स कौन खरीदेगा, कस्टमर रहेगा। अगर आपके एक कस्टमर को, एक व्यक्ति को अगर आपका गुड्स पसंद आता है तो वो 4 दिन बताएगा कि नहीं यार उस ब्रांड का वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आप वो लीजिए, वो अच्छा है। आदमी खुद एडवर्टाइज करता है आपके प्रोडक्ट, ठीक है। अगर आप अच्छी चीज बनाओगे तो हर व्यक्ति उसके, लाइक बोलते हैं मेडिसिन वगैरह में, ठीक है। अगर आपको कोई तबीयत खराब होती है, आपको मेडिसिन लेते हो किसी मेडिकल से, तो अगर आपको दवा का नाम पता है और आपको उससे आराम पड़ जाता है, और किसी को भी अगर वही बीमारी होती है तो आप खुद बोलोगे नहीं यार वो दवा लेना बहुत अच्छी है, मैंने भी ली थी, मुझे भी फायदा, मैंने 2-3 को और बताई थी, वो अच्छा फायदा हुआ। आप खुद एडवर्टाइज करते हो, उनने करा नहीं करा, आपने करा है, ठीक है। कस्टमर खुद उसका एडवर्टाइज करता है। लाइक अगर कोई खाने वगैरह की चीज़ें, आप किसी होटल वगैरह जाते हो, किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, ठीक है। अगर वहाँ का आपको खाना अच्छा पसंद आता है, रेट पसंद आता है, क्वालिटी पसंद आती है, सर्विस पसंद आती है, तो आप अपने फ्रेंड सर्कल नहीं यार वो ढाबे पे जाना, वो होटल में जाना, वो रेस्टोरेंट में जाना, बहुत अच्छी सर्विस है, ये है फैसिलिटी, वो फैसिलिटी, ये चीज़ें आप खुद बताओगे, ठीक है ना। तो ये एक्सटर्नल है। और अगर आपके उसमें कोई कमी रहती है तो सामने वाला वही आपकी बुराई भी करके आएगा, ठीक है ना। वही व्यक्ति जो बड़ाई कर रहा है वही बुराई भी करके, नहीं गलती से भी उस जगह मत जाना, वहाँ लूटा मारी होती है, ऐसा होता है, वैसा, मतलब उल्टी बातें करके ही आएगा आपके बारे में। अगर आपकी सर्विस अच्छी नहीं दी तो, सर्विस अच्छी दी तो वही एडवर्टाइज करेगा, इफेक्ट पड़ेगा कस्टमर से में। सप्लायर्स जिनसे हम माल लेते हैं, ठीक है ना, जो हमारे मालों की पूर्ति करते हैं। अब क्या रहता है, इसमें सप्लायर से चेन बनी रहती है एक तरह की, ठीक है, आना जाना, माल खरीदना बेचना। अब इसमें क्या होता है, आपने अभी माल ले लिया, ठीक है ना, थोड़ा पेमेंट दे दिया, फिर आपने फिर ले लिया, पुराना क्लियर कर दिया, नया चलता रहता है। तो इस तरीके से आपकी सप्लाई चलती रहती है। अगर आप चेन बना के चलोगे तो आपका बिजनेस में रोक टोक नहीं आएगी। लाइक रॉ मटेरियल वगैरह, इक्विपमेंट वगैरह आपको लेने हैं, खरीदने हैं, तो उसमें क्या रहेगा, आपके सप्लायरों के बेस पर ही चलेगा। अगर सप्लायर आपसे नाराज हो गया या फिर वो आपके साथ बिजनेस नहीं करना चाहता तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। कॉम्पिटिटर, जब तक कॉम्पिटिटर नहीं होगा तब तक बिजनेस करने में मजा नहीं आता। लाइक क्या होता है कि अगर कोई आपके सामने प्रतिद्वंदी खड़ा है, ठीक है ना, कॉम्पिटिटर, अगर ये बोला जाए कि आप रेस में, दौड़ रेस में, ठीक है, अकेले दौड़ोगे, पता है धीरे दौड़ूं या तेज दौड़ूं जितना मुझे, बट अगर जब तक आपके साथ में कोई कॉम्पिटिटर ना होगा तब तक आपको भी मजा नहीं आएगा। आप पैदल भी जाओगे तो भी जीत जाओ, बट अगर आपका कॉम्पिटिटर खड़ा है तो आपको भाग के ही जाना पड़ेगा, वो भी तेज स्पीड में। क्यों? क्योंकि आपको जीतना है। तो बिजनेस का भी यही होता है कि अगर आपको सक्सेस होना है, नंबर 1 बनना है, तो सभी को पीछे छोड़ते हुए आगे निकलते जाओ। पब्लिक प्रोडक्ट, हमारा जो कस्टमर है वो किस में आते हैं, पब्लिक में आते हैं, आम आदमी में, ठीक है। अगर आपके गुड्स हैं ये अच्छी पब्लिक की, ये बोल सकते हैं कि जनरल पब्लिक में नॉर्मली अगर उनके लिए अच्छी चीज़ दे रहे होंगे, ठीक है ना, लाइक बोल सकते हैं अगर कोई अच्छी प्रोडक्ट बनाते हो, आप सस्ता बनाते हो जो हर पब्लिक के यूज़ के लिए, ठीक है। अगर आप कोई सी भी चीज़ बनाओ तो पब्लिक के लिए बनाया करो। क्यों? क्या होता है कि सारे प्रोडक्ट कस्टमर कौन होते हैं, पब्लिक होती है, आम जनता, यही हमारे क्या होते हैं, कस्टमर बनते हैं, ठीक है। तो इनके हित के लिए, लाइक अगर आप कोई फूड प्रोडक्ट बना रहे हैं या फिर कोई अदर चीज़ बना, कम रेट में अच्छी क्वालिटी की चीज़ आप दोगे ना तो हर व्यक्ति क्या करेगा, आपके पास आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है मार्केटिंग, आपकी मार्केटिंग अच्छी होना चाहिए, ठीक है। मार्केटिंग कैसे होगा, जैसे अभी हाल मैंने कस्टमर वाला पॉइंट बताया था कि अगर आपने किसी होटल बार में जाने के बाद में, होटल में, रेस्टोरेंट में, ठीक है ना, आप गए हो, वहाँ जाकर अगर आपको सर्विस अच्छी मिली है तो आप खुद उस होटल का करोगे। लाइक हम गुरु कृपा गए, ठीक है ना, जीके गए हैं, वहाँ में सर्विस अच्छी मिलेगी, हम जाके आगे बताएंगे। हम सराफा में इतनी सारी दुकानें, अगर वहाँ जाके बात करते तो वहाँ अगर कोई सर्विस अच्छी देगा, हम कहेंगे कि नहीं यार उसके वहाँ जाना, उसका खाना टेस्ट देगा, रेट भी कम है, सर्विस अच्छी है, ठीक है। बट अगर आपने वही चीज़ अगर उल्टी कर दी, ठीक है ना, आपने खाना अच्छा नहीं दिया, रेट ज़्यादा दिया, सर्विस अच्छी नहीं दी, हम में या फिर कोई भी होगा वो बोलेगा उस जगह मत जाना, बाकी सब जगह चले जाना, वहाँ खाना अच्छा नहीं है, फिर कुछ भी कमी आपकी बता देगा, ठीक है। तो ये होगा हमारे स्पेशल फैक्टर। नेक्स्ट आते हैं जनरल। जनरल फैक्टर्स में इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, लीगल और टेक्निकल, आर्थिक, ठीक है ना। जैसे अभी हमारी जीडीपी गिर गई कोरोना की वजह से, ठीक है, तो इससे क्या इफेक्ट पड़ता है कि यार मार्केट में मंदी आ जाना, ठीक है ना, उस चीज़ में फील्ड में। जैसे अभी हाल क्या हो रहा है, स्थिति ये बोल सकते हैं कि अभी 3 महीने, जो 2 महीने हमारा लॉकडाउन था, उस वजह से सबकी क्या हो गई, इकोनॉमिक स्टेटस का, फाइनेंशियल पोजीशन खत्म हो गई, ठीक है। जितनी सेविंग थी सबने अपने घरों में यूज़ कर लिए,
ठीक है। अब जिनके पास है वो तो कर ही रहे हैं, बट जिनके पास नहीं है वो ना अपने कपड़े खरीद पा रहे हैं, ठीक है ना। राशन की दिक्कत, बेरोजगारी हो गई, काम नहीं मिल रहा है, जो करते थे उनके भी छूट जाएंगे, तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई है, ठीक है, जिसकी वजह से मार्केट में मंदी आ गई। ये बोल सकते हैं कि यार अगर हमारे पास पैसा रहता है तो हम खर्च करने आते हैं, ठीक है, हमारे पास पैसा है तो हम होटल जाएंगे, हम घूमने जाएंगे, ठीक है ना, हम कपड़े खरीदेंगे, शॉपिंग करेंगे, ठीक है। तो सारे शॉपिंग वगैरह में जितने भी काम कर रहे हैं सब बिजनेस सेक्टर में ही। अगर हमारे पास पैसा नहीं होगा तो हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो ये इकोनॉमिक पॉइंट हो गया। पॉलिटिकल, राजनीतिक पॉइंट आ जाता है, जैसे बोल सकते हैं कि चुनाव वगैरह आ रहा है, वहाँ इफेक्ट पड़ता है, ठीक है ना। कोई ये बोल सकते हैं कि बड़े जैसे पीएम के चुनाव है या फिर राज्य सरकार के चुनाव, तो इन सारे चुनावों से या फिर कुछ भी एक्सटर्नल इनके बीच में होता है तो वो सारी चीज़ें यहाँ फर्क पड़ती है। कोई नीति चेंज हो गई, रूल चेंज हो गए, फिर सोशल, सामाजिक, सारी चीज़ें किसके हित में होना चाहिए? समाज के, ठीक है। जो भी आप बिजनेस कर रहे हो, जो भी चीज़ कर रहे हो, वो सब किसके अंदर होना चाहिए? समाज के अंदर, ठीक है। लीगल रूल्स, आपके नए नए रूल्स चेंज हो गए, गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज कर दी है कि अब आपको जैसे गाड़ियों में चेंज, पहले BS4 का इंजन लगता था, BS6 कर दिया, टेक्निक चेंज हो गई। या फिर ये बोल सकते हैं कि आपके लीगल रूल चेंज हो गए कि आप जो भी करोगे आप ऐसे। पहले बहुत सारे काम ऑफलाइन होते थे, अब आजकल ज़्यादातर काम किस में कर दिए गए? ऑनलाइन कर दिए गए, ठीक है ना, डिजिटल इंडिया बना दिया गया। तो ये क्या होगा? लीगल रूल ही चेंज कर दिए गए। पहले आप सारा काम नॉर्मली कागजों में कर सकते थे, बट आपको सारा काम आजकल लीगल तरीके से देना पड़ता है, बिल बना के देने पड़ते हैं। तो ये सारे क्या होता है? रूल चेंज होते रहते हैं। फिर टेक्निक चेंज हो जाती है, कि तरीके चेंज हो जाते हैं, माहौल चेंज हो जाता है, फैशन चेंज हो जाता है, हर चीज़ में फ़र्क पड़ता है, ठीक है ना। आप कोई बिजनेस कर रहे होगा, ठीक है ना, वही पुरानी घिसी-पिटी मशीनों से करोगे तो आपका बिजनेस उतना नहीं है। क्या अब तुमको टेक्निक में, मेरे को जो काम करने में दिन भर लगता था वो काम वो 1 घंटे में हो जाता है वहाँ पे, ठीक। तो आपके पास आदमी नहीं आएगा, कहाँ जाएगा? 1 घंटे में, क्योंकि उनको पता है कि दिन भर यहाँ बैठने से अच्छा है हम उसके पास जाएंगे, 1 घंटे में हमारा काम करके दे देगा। क्यों? टेक्निक चेंज हो गई। तो आपको भी क्या करनी है? अपनी टेक्निक चेंज करनी है, ठीक है। तो ये हमारे कंपोनेंट्स खत्म हो गए हैं, ठीक है ना। हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू।